तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ में आपके साथ मोहम्मद अकरम। अभी आपने बाबा रामदेव की एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो डॉक्टर्स का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ प्रशासन का भी मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें कई बातें ऐसी कही गई हैं जिससे लगता है कि प्रशासन का भी मजाक खुलेआम उड़ाया जा रहा है। तो वहीं कोरोना की जो वैक्सीन है, जिसको भारत सरकार ये कहती है कि हमने इसे बनाया, उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो क्या इतनी सारी बातें कहने के बाद भी भारत सरकार उन पर एक्शन नहीं लेगी? IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट की थी कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, जिसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट जारी कर उनको ये कहा कि वो अपने शब्द वापस करें, जिसके कुछ घंटे बाद ही बाबा रामदेव ने अपने शब्द वापस कर लिए। लेकिन क्या इतना कर देने से सही हो जाएगा? क्योंकि जहां भारत सरकार, अगर बात की जाएगी कोरोना काल में या कहीं पे भी कोई सवाल उठाता है इंसान, आम आदमी कोई सवाल पूछता है या कुछ भी कहता है, तो उसके ऊपर सीधे UAPA या NSA लगा दिया जाता है। अभी 2 युवक हैं जिनके ऊपर NSA लगा दिया गया, जो मणिपुर के हैं। उनमें से एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल में स्टेटस लगाया था, जिसको लेके उनके ऊपर NSA लगा दिया गया। तो क्या बाबा रामदेव के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? सिर्फ ये कह के छोड़ दिया जाएगा कि आपने अपने शब्द वापस ले लिया? क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो BJP के नेताओं के साथ रहते हैं या BJP के नेता उनके सामने सर झुकाते हैं। तो क्या अगर प्रशासन से उनकी साठगांठ अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, वो किसी भी डॉक्टर को किसी भी तरीके से मजाक उड़ा सकते हैं हज़ारों लोगों के सामने। साथ ही साथ इस समय जिस तरीके से कोरोना काल में लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, कहीं ना कहीं हर इंसान ये सोच रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कहीं खतरा ना बढ़ जाए। कई ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं जहां गांव के लोग जो हैं वो वैक्सीन नहीं लगवाने जा रहे। कई लोग ऐसे हैं जो मजदूर हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग भी वैक्सीन लगवाने से समय डर रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन के ऊपर सवाल उठाने से क्या वो लोग प्रभावित नहीं होंगे जो बाबा रामदेव को फॉलो करते हैं, जो बाबा रामदेव को ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वो उनके आदर्श हैं, वो उनको फॉलो करके चलते हैं? क्या उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ये कई चीज़ें थी जो बाबा रामदेव को एक बार सोचना चाहिए था ये शब्द बोलने से पहले। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सबसे पहला शब्द ये बोला था कि डॉक्टर टर टर, यानी कि वो पहले शब्द में क्लियर कर रहे हैं कि वो जो डॉक्टर्स का कंपैरिजन है वो मेंढक से कर रहे हैं या उनका इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी हज़ारों लोगों के सामने वो हंसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि जहां डॉक्टर्स कोरोना वैक्सीन लगवा के मर रहे हैं, वो डॉक्टर्स आपको क्या बचाएंगे? यानी कि अब वो डॉक्टर्स पे भी, दूसरे जो शब्द हैं उनके, उसमें डॉक्टर्स पे भी सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इसमें वो वैक्सीन पे भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन को भी इसमें उन्होंने घेरे में ले लिया है। क्या वैक्सीन पे को घेरे में लेने के बाद भारत सरकार जो बताती कि ये भारत की वैक्सीन है, भारत ने बनाई, क्या भारत सरकार एक्शन लेगी? क्योंकि BJP के साथ हमेशा से ही बाबा रामदेव रहे हैं। उन्होंने काफ़ी प्रमोशंस भी किए हैं। जब BJP आ रही थी सत्ता में तो उन्होंने लोगों को जागरूक भी किया कि आप BJP को वोट दीजिए। उन्होंने ये भी कहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे अगर BJP सत्ता में आती है, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल वो सारी बातें हटाते हैं, लेकिन क्या इन्हीं सारी एडवर्टाइजमेंट का असर है? क्या उन्होंने जो प्रचार किया था उसी चीज़ की उन्हें छूट दी जा रही है, जो आज उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? जब कोई आम आदमी ऐसा कोई काम करता है तो उसके ऊपर NSA या UAPA लगा दिया जाता है, देशद्रोही की धारा लगा दी जाती है, सीधा जेल के सलाखों के पीछे उसको कुछ घंटों के अंदर डाल दिया जाता है और कई महीनों तक कोई सुनवाई नहीं होती, कोई पूछने वाला नहीं होता कि वो इंसान गया कहाँ। ऐसे में अगर बाबा रामदेव करते हैं तो क्या इसलिए सिर्फ छोड़ दिया जाएगा क्योंकि जाना माना चेहरा है या फिर कोई सोर्सफुल इंसान है जिसके सामने नेता झुके हुए दिखाई देते हैं? फिलहाल इस समय जिस तरीके से बाबा रामदेव ने क्वेश्चन उठाया है सरकार के ऊपर, साथ ही साथ डॉक्टर्स के ऊपर, डॉक्टर्स कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वो लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पे अपनी बात कह रहे हैं कि जो बाबा रामदेव ने कहा है उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए, और उन्होंने अपने शब्द वापस भी लिए। लेकिन क्या इतना करने से काम हो जाता है? क्योंकि अभी मैं आपको मणिपुर की बात बताऊंगा जहां 2 युवक पर NSA लगा दिया गया। उन्होंने FB पर एक स्टेटस डाला था जिसको लेके उनके ऊपर NSA लग गया। सबसे पहले तो किशोर चंद जो कि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने अपने FB पे लिखा, गौमूत्र गोबर काम नहीं आया, कल से मैं मछली खाऊंगा। इस जो स्टेटस है, इस स्टेटस को लेके
उनके ऊपर NSA लग गया। तो दूसरी तरफ बाबा रामदेव का आपने वीडियो देखा ही, जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया अभी वीडियो, उस वीडियो में उन्होंने कई बातें कह दी लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, साथ ही साथ वो बचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर से दूसरे शख्स अरिंद्रो ने अपने FB पे लिखा, गोबर और गौमूत्र से इलाज नहीं होगा, इलाज विज्ञान से संभव है, प्रोफेसर जी RIP। तो ये दो आपने सुने स्टेटमेंट जिसको लेके उन दोनों युवकों के ऊपर NSA लग गया। फिलहाल आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक तरफ बाबा रामदेव हैं, दूसरी तरफ ये दोनों युवक हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट NSA लगा दिया जाता है, यानी कि देशद्रोही की धारा लगा दी जाती। इसके बाद उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों बोला, सिर्फ एक स्टेटस लगा दिया गया। तो दूसरी तरफ जिनको लाखों और करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं बाबा रामदेव, जिनको सुनते हैं लोग, और उनके वजह से कई लोग ऐसे भी होंगे जो प्रभावित हो जाएंगे। गांव में कई लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो लोग फॉलो करते हैं बाबा रामदेव को, कि बाबा को आजकल ज़्यादा फॉलो किया जाता है और समाज में देखा गया कि काफ़ी लोग बाबा रामदेव को फॉलो करते हैं, उनके कहे पे चलते हैं। ऐसे में क्या गांव के लोग सुन के इस स्टेटमेंट को, क्या उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या उनके दिमाग पे असर नहीं पड़ेगा कि अगर कोरोना की वैक्सीन लगवाते तो कहीं ना कहीं हम प्रभावित हो जाएंगे या हमें इससे खतरा होगा? क्या इस स्टेटमेंट को लेके भारत सरकार को एक बार बाबा रामदेव को एक्शन में लेते हुए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? फिलहाल अब इससे खतरा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर्स के ऊपर सवाल उठा दिया, जो डॉक्टर्स थे, जो लगातार काम कर रहे हैं, जो दिन रात एक करके कोरोना से जूझ रहे हैं, साथ ही साथ कोरोना से लड़ भी रहे हैं, कोरोना से लोगों को बचा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं, अपनी फैमिली से नहीं मिल रहे हैं, ड्यूटी लगातार डबल कर रहे हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके। हम कई ऐसी वीडियोस देखते हैं, कहीं डॉक्टर गिटार बजाते हुए नज़र आते हैं, कहीं गाना गाते नज़र आते हैं, कहीं डॉक्टर्स परेशान नज़र आते हैं, तो कहीं आप देखते हैं कुछ फ़ोटोज़ ऐसी भी निकल के आती हैं जहाँ डॉक्टर्स जो होते हैं वो टूटे हुए नज़र आते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि वो काम करके थक चुके होते हैं, उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं। अब उनके ऊपर सवाल उठाना क्या सही था? दूसरी तरफ अगर वैक्सीन पे सवाल उठाते हैं तो क्या वैक्सीन जो भारत सरकार कहती है हमने बनवाया, करोड़ों लोग लगवा चुके हैं, लगातार लोग लगवा रहे हैं, अभी भी प्रतिक्रिया चल रही है और काफ़ी टाइम लगेगा इसको लोगों तक पहुंचाने में। ऐसे में लोग कुछ ऐसे भी हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। अब उन लोगों का क्या, जो बाबा रामदेव को फॉलो करते हैं और उनके ये बात अगर वो सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, वो ये सोचेंगे कि नहीं, अगर बाबा रामदेव बोल रहे हैं तो हमें नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि बाबा रामदेव क्या पता सही बोल रहे हों। अब इसमें भी सरकार को कहीं ना कहीं दिक्कतें आने वाली है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये बाबा रामदेव ने स्टेटमेंट दिया है, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का मजाक उड़ाया है, वो सही है? अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। देश में सबके लिए कानून एक होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? जहाँ मणिपुर के 2 लड़कों को फेसबुक पे स्टेटस लगाने के लिए NSA लगा दी जाती है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उनको कहीं ना कहीं जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, तो दूसरी तरफ बाबा रामदेव जो अपना स्टेटमेंट देने के बाद ट्विटर पे लिखते हैं और हज़ारों लाखों लोग फॉलो करते हैं, उसके बाद वो अपने स्टेटमेंट पे ट्विटर पे ये लिख के कह देते हैं कि मैं अपनी शब्द जो हैं वो वापस लेता हूँ। क्या इतने कहने से ही सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं? ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर करिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।